क्या हो अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना आपकी सोच से भी आसान हो, बस कुछ छोटे छोटे बदलावों के साथ। भारत में लाखों लोग हाई शुगर लेवल, लगातार थकान और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे से जूझते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके लिए हमेशा बड़े या मुश्किल बदलावों की जरूरत नहीं होती। साधारण जीवन शैली, संतुलित खाना और कुछ हेल्दी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। मीना की कहानी ही ले लीजिए। वो अक्सर थकी हुई और कमजोर महसूस करती थीं और अपनी शुगर रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित रहती थीं। लेकिन जब उन्होंने कुछ आसान टिप्स अपनाना शुरू किया, जैसे संतुलित खाना खाना, रोजाना टहलना और पानी ज्यादा पीना, तो उनकी शुगर काबू में आ गई। आज वो ज्यादा ऊर्जावान है और अपने स्वास्थ्य को लेकर आत्मविश्वास महसूस करती है। सच ये है कि डायबिटीज मैनेजमेंट मुश्किल नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदम आपको ज्यादा एनर्जी, बेहतर स्वास्थ्य और जीवन का पूरा आनंद दे सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ आसान और असरदार डायबिटीज कंट्रोल टिप्स साझा करेंगे, जिन्हें आप आज से ही अपने घर पर, यहीं भारत में अपनाना शुरू कर सकते हैं। टिप नंबर 1, संतुलित भारतीय भोजन खाइए। क्या दाल, सब्जी और रोटी सच में शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं? जवाब है हाँ। एक संतुलित भारतीय भोजन ब्लड शुगर को नेचुरली मैनेज करने का बेहतरीन तरीका है। जब आप साबुत अनाज, प्रोटीन से भरपूर दाल, ताज़ी सब्जियां और फाइबर को साथ में खाते हैं, तो आपका शरीर खाना धीरे धीरे पचाता है। इसका मतलब है कि शुगर लेवल अचानक बढ़ता नहीं है। सोचिए, हमारी पारंपरिक थाली कैसी बनी है? दाल से प्रोटीन मिलता है, सब्जी से विटामिन और मिनरल्स, रोटी या ब्राउन राइस से हेल्दी कार्ब्स और सलाद या दही से फाइबर और प्रोबायोटिक्स। ये नेचुरल कॉम्बिनेशन पूरे दिन स्टेडी एनर्जी देता है, बिना उन हाई और क्रैश के जो मीठे या प्रोसेस्ड खाने से आते हैं। सुरेश की कहानी ही ले लीजिए। उन्हें हमेशा सफेद चावल पसंद था, लेकिन उनकी शुगर रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही थीं। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने ब्राउन राइस लेना शुरू किया, हरी सब्जियां बढ़ाईं और सलाद को अपनी थाली में शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी शुगर कंट्रोल में आ गई और वो हल्का और ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगे। मुख्य संदेश साफ है, हमारी भारतीय थाली जब संतुलित हो तो डायबिटीज के लिए एक शक्तिशाली दवा है। बस साबुत अनाज चुनिए, सब्जी ज्यादा खाइए और तली भुनी रिफाइंड चीजों को कम कीजिए। इससे आप अपने पसंदीदा खाने का मजा लेते हुए भी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। टिप नंबर 2, रोजाना टहलना और योग। क्या पार्क में 30 मिनट टहलना दवा से भी ज्यादा असरदार हो सकता है? हैरानी की बात है, लेकिन जवाब है हाँ। नियमित वॉक और योग डायबिटीज को कंट्रोल करने के सबसे आसान और असरदार तरीकों में से है। ये शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं, यानी खाना खाने के बाद शरीर शुगर को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और दिन भर आपकी एनर्जी लेवल को स्थिर रखते हैं। भारत में हमारे पास बगीचे, कॉलोनी पार्क और यहाँ तक कि साधारण छत जैसी जगहें भी आसानी से उपलब्ध हैं। सुबह या शाम की तेज चाल वाली वॉक, साथ में कुछ योगासन जैसे वज्रासन, भुजंगासन और साधारण प्राणायाम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। महंगे जिम वर्कआउट्स के मुकाबले ये परंपरागत तरीके मुफ्त, आसान और लगभग सभी के लिए सुरक्षित हैं। राजेश की कहानी ही देख लीजिए। वो अक्सर थके थके और सुस्त महसूस करते थे और उनकी शुगर रिपोर्ट्स भी अक्सर हाई रहती थीं। एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने अपनी कॉलोनी के गार्डन में सुबह टहलना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी शुगर रीडिंग्स स्थिर हो गई, वजन थोड़ा कम हुआ और वो ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगे। जब उन्होंने 10 मिनट का प्राणायाम जोड़ा तो उनका मन और शांत हुआ और तनाव पर भी काबू मिल गया, जो डायबिटीज का एक छुपा हुआ कारण है। मुख्य संदेश साफ है, भारतीय आदतें जैसे पार्क में टहलना और योगाभ्यास सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये नेचुरल शुगर कंट्रोलर हैं। बस नियमितता जरूरी है। रोज का थोड़ा सा मूवमेंट बिल्कुल कुछ न करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। टिप नंबर 3, हेल्दी ड्रिंक्स से हाइड्रेट रहिए।
क्या आपकी चाय आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? हम भारतीयों का दिन अक्सर चाय के बिना शुरू ही नहीं होता, लेकिन जब वही चाय ज्यादा चीनी वाली हो या जब हम नियमित रूप से ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये चुपचाप ब्लड शुगर लेवल को ऊपर बढ़ाते रहते हैं। डायबिटीज कंट्रोल के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह का हाइड्रेशन, ये और भी बड़ा फर्क डालता है। मीठी चाय, पैकेज्ड जूस या सोडा की जगह बेहतर विकल्प है सादा पानी, ताजा छाछ या साधारण जीरा पानी। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा और फ्रेश रखते हैं, बल्कि पाचन में मदद करते हैं और अचानक होने वाले शुगर स्पाइक को भी रोकते हैं। बिना चीनी वाली ग्रीन टी या हर्बल टी भी एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, जो समग्र स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। सावित्री की कहानी ही देख लीजिए। उन्हें रोज 3 से 4 कप स्ट्रांग मीठी चाय पीने की आदत थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने धीरे धीरे बिना चीनी वाली ग्रीन टी अपनाई और खाने के बाद जीरा पानी लेना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि वो हल्का, ताजा और कम थका हुआ महसूस करती हैं। उनकी शुगर रीडिंग्स भी धीरे धीरे बेहतर होने लगीं। मुख्य संदेश सीधा है, हाइड्रेट रहना जरूरी है, लेकिन क्या पीते हैं ये और भी ज्यादा मायने रखता है। पानी, छाछ या हर्बल ड्रिंक्स को मीठी ड्रिंक्स के बजाय चुनना शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने और पूरे दिन ऊर्जावान रहने का आसान तरीका है। टिप नंबर 4, पोषण कंट्रोल और सजग होकर खाना। क्या कम खाना मतलब भूखा रहना है? बहुत लोग सोचते हैं कि पोषण कंट्रोल का मतलब है खुद को खाने से वंचित करना, लेकिन सच ये है कि माइंडफुल ईटिंग यानी सजग होकर खाना, भोजन का संतुलित आनंद लेना है, ज्यादा नहीं। डायबिटीज वालों के लिए दिन भर छोटे छोटे और नियमित पोर्शन में खाना ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है और एनर्जी लेवल को स्थिर बनाए रखता है। भारत में हम अक्सर खाने के साथ जश्न मनाते हैं। 1-2 एक्स्ट्रा रोटियां, चावल की दूसरी प्लेट या देर रात भारी डिनर। लेकिन एक साथ ज्यादा खाना शरीर पर दबाव डालता है और शुगर लेवल को तेजी से ऊपर ले जाता है। बस हल्की थाली चुनकर और धीरे धीरे खाकर शरीर को पेट भरने का संकेत देने का समय मिलता है, जिससे ओवरईटिंग से बचाव होता है। अनिल की कहानी ही देख लीजिए। उन्हें रात में भारी डिनर करने की आदत थी, एक्स्ट्रा चपातियां, चावल और मिठाई, जिसके बाद रात में बेचैनी होती थी। जब उन्होंने हल्का डिनर अपनाया, बस 1 से 2 चपाती, दाल और सब्जी, तो न केवल उनकी नींद बेहतर हुई, बल्कि सुबह की शुगर रिपोर्ट भी पहले से ज्यादा स्थिर होने लगी। मुख्य संदेश यह है, भारत में खाना प्यार है, लेकिन संतुलन ही स्वास्थ्य है। पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग से आप अपने पसंदीदा खाने का मजा भी ले सकते हैं और साथ ही शुगर लेवल और हेल्थ दोनों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। टिप नंबर 5, नियमित चेकअप और परिवार का साथ। जब परिवार साथ है तो डायबिटीज से अकेले क्यों लड़ना? शुगर लेवल कंट्रोल करना सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसमें अपने आसपास ऐसे लोगों का होना भी जरूरी है जो परवाह करें और आपको सही रास्ते पर बने रहने की याद दिलाए। नियमित शुगर मॉनिटरिंग, समय पर डॉक्टर से मिलना और अपनों का हौसला डायबिटीज कंट्रोल में बड़ा फर्क डालता है। भारत में परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब बच्चे या जीवन साथी आपको शुगर चेक करने, दवा लेने या वॉक पर जाने की याद दिलाते हैं, तो अनुशासित रहना आसान हो जाता है। डायबिटीज मैनेजमेंट बोझ नहीं लगता, बल्कि एक साझा पारिवारिक लक्ष्य बन जाता है। मीना का उदाहरण लीजिए। वो अक्सर अपनी शुगर चेक करना भूल जाती थीं, जिससे उन्हें चिंता रहती थी। लेकिन जब उनकी बेटी ने हर रविवार उन्हें शुगर चेक करने और रीडिंग लिखने की आदत डाल दी, तो मीना को सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ। परिवार का यह छोटा सा सहयोग उन्हें लगातार मोटिवेटेड और नियमित बनाए रखता है। मुख्य संदेश साफ है, भारतीय परिवारों में स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, साझा होता है। नियमित चेकअप और अपनों के सहयोग से डायबिटीज को संभालना आसान हो जाता है और जीवन और भी सुखद और संतुलित महसूस होता है। आप इनमें से कौन सी टिप सबसे पहले अपनाएंगे? संतुलित खाना, योग या सजग होकर खाना? याद रखिए,
डायबिटीज कंट्रोल करना हमेशा मुश्किल रूटीन या सख्त पाबंदियों से नहीं होता। कई बार सबसे सरल आदतें ही सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। हमने सीखा कि दाल, सब्जी और रोटी वाला संतुलित भारतीय भोजन शुगर को स्थिर रख सकता है। रोजाना वॉक और योग आपके शरीर की इंसुलिन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाते हैं। सही ड्रिंक्स चुनना, पोर्शन कंट्रोल करना और परिवार का सहयोग मिलना इस सफर को और भी आसान बना देता है। ये सारी आदतें भारतीय जीवन शैली में स्वाभाविक रूप से फिट होती हैं। सोचिए, सुरेश ने ब्राउन राइस अपनाया, राजेश ने कॉलोनी गार्डन में वॉक शुरू की, सावित्री ने ग्रीन टी का आनंद लिया, अनिल ने हल्के डिनर को चुना और मीना को उनकी बेटी ने शुगर चेक की याद दिलाई। इन छोटे छोटे और लगातार उठाए गए कदमों ने उन्हें बड़े नतीजे दिए। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सी आदत आज से शुरू करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसे ही आसान भारतीय हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल जीवन जी सकते हैं।